डियर स्टूडेंट्स, हम फिच एंड मार्गुलिस मेथड को डिस्कस करेंगे, विच इज़ अगेन अ डिस्टेंस बेस्ड मेथड और फाइलोजेनेटिक ट्री को कंस्ट्रक्ट करने के लिए यूज़ होता है। फिच एंड मार्गुलिस मेथड का कॉन्सेप्ट 1987 में फिच एंड मार्गुलिस ने दिया था और ये मेथड जो है ट्रीज़ की ब्रांच लेंथ को कैलकुलेट करने के लिए यूज़ होता है बाय एवरेजिंग देयर डिस्टेंसेस। और ये मेथड जो है दैट इज़ मोर रिलायबल फॉर ट्रीज़ विद शॉर्ट ब्रांचेस दैन लॉन्ग ब्रांचेस। और ये मेथड जो है इट डज़ नॉट अज्यूम अ मोलेकुलर क्लॉक थ्योरी or and it also produces an unrooted tree like a neighbor joining method. नेक्स्ट जो है इसमें हमारे पास दो वर्जन्स हैं, वन इज़ फॉर थ्री सीक्वेंसेस एंड अदर इज़ फॉर मोर देन थ्री सीक्वेंसेस। और अगर हमारे पास सिर्फ थ्री सीक्वेंसेस हैं तो इसमें सिंपली वी हैव टू ड्रॉ एन अनरूटेड ट्री। और आपको याद होगा कि अगर थ्री टेक्सास हों तो देर इज़ ओनली वन पॉसिबल अनरूटेड ट्री। और नेक्स्ट टास्क जो रह जाएगा वो हमारे पास सिर्फ उसकी ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करने का है, और वो ब्रांच लेंथ हमने किस तरह से कैलकुलेट करनी है अलजेब्रिकली। तो अगर ये हमारे पास अनरूटेड ट्री है तो हम इसके जो बेसिकली जो डिस्टेंसेस हैं या ब्रांच लेंथ्स हैं हम उनको किस तरह से मेंशन कर सकते हैं। अगर हम डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कैलकुलेट करना चाहें तो विच इज़ इक्वल टू द ब्रांच लेंथ ए एंड द ब्रांच लेंथ बी। इसी तरह से डिस्टेंस बिटवीन ए एंड सी दिस इज इक्वल टू द ब्रांच लेंथ ए एंड सी। और द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी दिस इज इक्वल टू बी एंड सी, बी प्लस सी। और अगर हमें इन ए, बी और सी के एक्चुअल वैल्यूज़ को कैलकुलेट करना तो वी हैव टू यूज़ 3 पॉइंट फार्मूला व्हिच इज़ इक्वल टू 1/2 इनटू डिस्टेंस बिटवीन ए सी प्लस डिस्टेंस बिटवीन ए बी माइनस डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी। तो इसी तरह से बी के लिए है, सी के लिए है ये 3 पॉइंट फार्मूला। और इसी मैट्रिक्स के लिए अगर हमने इन इस ट्री में ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करनी है तो बाय जस्ट पुटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम दिस मैट्रिक्स इन दिस फार्मूला वी कैन कैलकुलेट द ब्रांच लेंथ ऑफ ए बी एंड सी। Like the first one 1/2 into distance between A and C this is equal to 39, the distance between A and B this is equal to 22, और distance between B और C जो है which is equal to 41। ऐड करने के बाद माइनस करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो इट विल बी इक्वल टू 10। सो द लेंथ ऑफ ए इज इक्वल टू 10, बी इज 12 एंड सी इज 29। इसको हम लेबल करेंगे और इसमें चूंकि हमने कहा था कि फिच एंड मॉर्गलिश मेथड डज नॉट अज्यूम द मोलेकुलर क्लॉक थ्योरी, सो द ब्रांच लेंथ्स आर नॉट इक्वल। और ये भी इंडिकेट करता है कि जी ए बी एंड सी दे आर म्यूटेटिंग और डाइवर्जिंग एट डिफरेंट रेट्स। Then for more than three sequences we have the next variant of Fitch and Margulies method. इसमें सबसे पहला स्टेप क्या है, we have to identify the most closely related pair of sequences just like UPGMA and neighbor joining. सपोज इस एग्जांपल में जो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस हैं वो ए और बी हैं। उसके बाद अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने ए और बी के अलावा जो बाकी सीक्वेंसेस हैं उनको हम ट्रीट करेंगे एज ए कंपोजिट सीक्वेंस। और फिर हम उस कंपोजिट सीक्वेंस का ए और बी के साथ जो एवरेज डिस्टेंस है वो हम कैलकुलेट करेंगे और उस डिस्टेंस को हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख लेंगे। और फिर वहाँ उस मैट्रिक्स के जो स्कोर्स हैं उनको हम यूज़ करेंगे इन ए और बी की जो ब्रांच लेंथ्स हैं वो कैलकुलेट करने के लिए। फिर अगला स्टेप हमारा ये होगा कि हमने चूँकि ब्रांच लेंथ्स कैलकुलेट कर ली होंगी तो फिर हम ए और बी को एज ए सिंगल कंपोजिट कंसिडर करेंगे और अपना डिस्टेंस मैट्रिक्स जो है वो रिकैलकुलेट करेंगे। और इसी तरह से इस स्टेप को परफॉर्म करते जाएंगे अनटिल एंड अनलेस वी लेफ्ट विद थ्री सीक्वेंसेस। और जब जैसे ही हमारी जो है थ्री सीक्वेंसेस रह जाएंगी तो हम दोबारा अपना सिंपल वाला जो एल्गोरिदम है वो अप्लाई करेंगे, ब्रांच लेंथ को कैलकुलेट करेंगे और अपना फाइलोजेनेटिक ट्री जो है वो मुकम्मल करेंगे। आइए अब इस सारे प्रोसेस को एग्जांपल के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं। इस एल्गोरिथम में अगर हमने दो क्लस्टर्स के दरमियान डिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो उसके लिए हमने सिंपल फार्मूला यूज़ करना है विच इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन एक्स एंड वाई, इट इज़ इक्वल टू 1/n ऑफ एक्स एन ऑफ वाई एंड इनटू समेशन डिस्टेंस बिटवीन आई एंड जे वेयर आई इज़ मेंबर ऑफ एक्स एंड जे इज़ मेंबर ऑफ वाई। सपोज ये हमारा एक डिस्टेंस मैट्रिक्स है जिसमें 5 सीक्वेंसेस हैं ए बी सी डी एंड ई और इनके ये डिस्टेंसेस दिए हुए हैं। तो पहला स्टेप हमारा क्या है कि हमने इसमें वो दो नोड पिक करने हैं जिनका डिस्टेंस सबसे कम है। तो डी एंड ई जो है उनका डिस्टेंस 10 है विच इज़ मिनिमल इन द होल मैट्रिक्स। तो इसमें अब हमने इनको पिक किया डी एंड ई को। और नेक्स्ट हमारा स्टेप क्या है
कि हमने जो डी और ई के अलावा जो हमारी सीक्वेंसेस रह गई हैं ए बी सी, उनको हम एज ए कंपोजिट ट्रीट करेंगे और उनको हम एक सिंगल लेटर डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करें यहाँ पे। और इसके अलावा फिर हमने क्या करना है, वी हैव टू कैलकुलेट द एवरेज डिस्टेंस फ्रॉम डी टू ए बी सी एंड ई टू ए बी सी। और इन सारे जो डिस्टेंसेस हैं इनको हम एक मैट्रिक्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। लाइक दिस इज़ द इनपुट डिस्टेंस मैट्रिक्स। और ये हमारा जो नेक्स्ट मैट्रिक्स बनना है जिसमें हमने डी और ई को सेपरेट एंटिटीज़ डील करना है और जो रिमेनिंग सीक्वेंसेस हैं उनको एज ए कंपोजिट डील करना है। तो इनिशियली हम इनमें जो वैल्यूज हमने कैलकुलेट करनी है, द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई, ये तो हम यहीं इसी मैट्रिक्स से देख के लिख लेंगे, डी और ई इट इज़ इक्वल टू 10। और डिस्टेंस बिटवीन एवरेज ए बी सी एंड द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एवरेज ए बी सी, इसको हम इस फार्मूला के थ्रू कैलकुलेट करेंगे जो कि अभी हमने देखा है। तो इसमें डिस्टेंस बिटवीन W एंड D, और W हमारा कंपोजिट है ABC, और D हमारा जो एक सेपरेट नोड है, और दिस इक्वल टू 1/n ऑफ W, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन कंपोजिट W, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन D। और आपको पता है कि कंपोजिट में हमारे पास कितने मेंबर्स हैं, 3 हैं, और D जो है वो एक सिंगल एंटिटी है। इस और ये जो हमारा एक्सप्रेशन है समेशन डी डिस्टेंस ऑफ आई एंड जे, इसमें हमने बेसिकली जो आई और जे में जो एलिमेंट्स फॉल कर रहे हैं उनका कलेक्टिवली डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। आई इज़ मेंबर ऑफ डब्ल्यू, डब्ल्यू में हमारे पास ए बी और सी हैं, और जे में हम जे इज़ मेंबर ऑफ डी। तो जो कलेक्टिवली हमारे डिस्टेंस बनते हैं वो हैं डिस्टेंस ऑफ डी विद फर्स्ट मेंबर ऑफ डब्ल्यू दैट इज़ ए, द डिस्टेंस ऑफ डी विद सेकेंड मेंबर ऑफ डब्ल्यू दैट इज़ बी, द डिस्टेंस ऑफ डी विद थर्ड मेंबर ऑफ डब्ल्यू दैट इज़ सी। तो ये जो है इनको हम अगेन डिस्टेंस मैट्रिक्स की हेल्प से इनकी वैल्यूज़ फिल करेंगे, और इनका जो आंसर है वो 33 है जिसको हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इसी तरह से नेक्स्ट जो है वो हम W का E के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, सेम फार्मूला है। और इस दफ़ा हमारे पास J जो है वो D नहीं है बल्कि E है, और E का डिस्टेंस हमने W के तीनों मेंबर्स के साथ A B और C के साथ एडअप करेंगे और उसको इनके जो टोटल एलिमेंट्स हैं उनके साथ डिवाइड करेंगे, और आंसर जो आएगा वो हम इस डिस्टेंस मैट्रिक्स में सेव कर देंगे। अब हमने इस मैट्रिक्स को यूज़ करना है डी और ई की ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करने के लिए, और उसके लिए हमने 3 पॉइंट फार्मूला यूज़ करना है, विच इज़ इक्वल टू 1/2 डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू डी प्लस डिस्टेंस बिटवीन डी एंड ई माइनस डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड ई, और वैल्यूज फिल आउट करेंगे, और दिस इज इक्वल टू 4। तो ब्रांच लेंथ जो डी की है दैट इज इक्वल टू 4। ये डी और ई हैं जो कि एक दूसरे से क्लोज रिलेटेड हैं जो हमने पिक किए थे, और ये हमारा कंपोजिट है। जो हमने ब्रांच लेंथ कैलकुलेट की है वो हम यहाँ पे मेंशन करेंगे। ई की ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करने के लिए हमें पता है कि डी और ई में जो डिस्टेंस दैट इज इक्वल टू 10, और अगर हम उसमें से डी माइनस कर दें डी का डिस्टेंस जो है, तो हम ई की ब्रांच लेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं। सो 10 - 4 इज इक्वल टू 6। देन जो कंपोजिट है अगर हमने उसकी ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करनी है, तो हमें पता है कि द डिस्टेंस बिटवीन डब्ल्यू एंड डी दिस इज इक्वल टू 33। ये पिछले मैट्रिक्स से आप देख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन डी एंड डब्ल्यू इज़ 33। और इसमें से अगर हम डी की लेंथ कैलकुलेट माइनस कर दें तो हमारे पास जो W है उसकी लेंथ आ जाएगी, ये W की लेंथ आ जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो हमने डिस्टेंस मैट्रिक्स को अपडेट करना है, और इसके लिए क्या करना है कि जो हमारे क्लोजली रिलेटेड टेक्सास थे उनको हम एज ए सिंगल एंटिटी डील करेंगे, और इनके जो डिस्टेंसेस हैं डी ई के ए बी सी के साथ उसको हम सिंपल बाय एवरेजिंग देयर डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। किस तरह से होगा, द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 22, ए एंड सी इज़ 39, ये एज इट इज़ हमने लिख लिया। और द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड डी ई इज़ इक्वल टू 39 + 41 डिवाइडेड बाई 2, एवरेज लेनी है आपने सिंपल डी और ई की, तो वो हमारे पास ये आ जाएगा 40। फिर हमने इसी तरह से बी और डी ई का डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, तो अगेन डी और ई का डिस्टेंस जो है 41 और 43 इनकी एवरेज ले लें, ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, 42 आ जाएगा। इसी तरह से सी का डी ई के साथ जो डिस्टेंस है दोनों को हम ये डी और ई की जो वैल्यू डिस्टेंस है इनको ऐड अप करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, तो ये हमारे पास 19 आ जाएगा। अब ये हमारा नया डिस्टेंस मैट्रिक्स है जिसको हमने नेक्स्ट स्टेप के लिए यूज़ करना है। अगेन सेम स्टेप्स कि सबसे पहले अब हमारा जो है पहला स्टेप हमारा यही होता है कि हमें इस डिस्टेंस मैट्रिक्स में देखना है कि सबसे क्लोजली रिलेटेड टेक्सास कौन से हैं, तो वो सी और डी ई हैं। और अब हमने क्या करना है कि जी सी का कंपोजिट के साथ और डी ई का कंपोजिट के साथ डिस्टेंस कैलकुलेट करना है।
हमारे जो कंपोजिट है उसके अब 2 मेंबर्स हैं ए एंड बी और हम सी का डब्ल्यू के दोनों मेंबर्स के साथ डिस्टेंस ट्रांसफर कैलकुलेट करेंगे सेम फार्मूला यूज़ करते हुए। और इसी तरह से जो हमारा दूसरा मेंबर है डी एंड ई, अब उसके भी 2 मेंबर्स हैं। उनके डब्ल्यू के साथ जितने भी पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बनते हैं वो यूज़ करते हुए इन डिस्टेंसेस को कैलकुलेट करेंगे और सॉल्व करेंगे इसको। ये याद रखिएगा कि एन ऑफ डब्ल्यू इज़ 2 एंड एन ऑफ एक्स इज़ 2। एक्स जो है वो हम डी को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ कर रहे हैं सिंबल। तो एक्स के भी 2 एलिमेंट्स हैं और डब्ल्यू के भी 2 एलिमेंट्स हैं। इनको सॉल्व करेंगे और इन वैल्यूज़ को जो है वो इस नए बनने वाले मैट्रिक्स में फिल आउट करेंगे। इस मैट्रिक्स को अब हम जो है इनकी ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करने के लिए डी की और सी की। सो अगर हमने ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करनी है तो सी की जो ब्रांच लेंथ है उसके लिए हम 3 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे और ये इक्वल है 1/2 ऑफ डिस्टेंस बिटवीन W and C and X and माइनस W and X। तो इसको सॉल्व करेंगे ये 9 आ जाएगा। इस तरह से जो X है विच इज़ एक्चुअली DE, तो ये हमें पता है कि जी द डिस्टेंस बिटवीन X एंड C इज़ 19। ये पिछले मैट्रिक्स में लिखा हुआ है द डिस्टेंस बिटवीन X एंड C इज़ 19। और अगर इसमें से हम C की लेंथ जो है वो माइनस कर दें तो हमारे पास इसकी ब्रांच लेंथ आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 10। इसी W का डिस्टेंस C के साथ 40 है और अगर हम 40 में से C की लेंथ माइनस कर दें तो हमारे पास ये जो ब्रांच लेंथ है इसकी लेंथ आ जाएगी दैट इज़ 31। अब हमारे पास 2 ट्रीज़ बन गए हैं। ये हमारे पास पहले जो है इटरेशन में आया है, ये हमारे पास दूसरे इटरेशन में आया है और अब हमने इनको मर्ज करना है। और मर्ज किस तरह से करना है कि अगर आप इन दोनों ट्रीज़ में से देखें तो जो बेसिक जो ट्री है वो कौन-सा है, ये वाला है। क्योंकि इसमें सारे के सारे नोड्स कवर हो रहे हैं और ये मच एक्सपेंडेड है देन द प्रीवियस वन। तो इसमें अब हमने क्या करना है, इस ट्री को इसमें ऐड करना है। सिंपल ये डी और ई को फर्दर आप एक्सटेंड कर दें। तो दिस इज़ द नेक्स्ट पार्शियल ट्री बाय कंबाइनिंग द प्रीवियस 2 ट्रीज़। ये हमारा जो मेजर ट्री था ए बी सी और यहाँ पे डी की था जिसको हमने एक्सपेंड कर दिया। उनके ब्रांच लेंथ्स भी हम इसी तरह से लिखते हैं। नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज़ टू रिकैलकुलेट द डिस्टेंस मैट्रिक्स। और अब हमारे पास जो हैं जो क्लोजली रिलेटेड सीक्वेंसेस थी सी डी ई, उनको हम ऐसे कंपोजिट डील करेंगे और बाकी जो हैं उनको इंडिविजुअली। और द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 22, ये हम यहाँ से डिस्टेंस मैट्रिक्स से नोट कर लेंगे। और द डिस्टेंस बिटवीन सी एंड डी ये हम एवरेज लेंगे 39 + 40। और इसी तरह से द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड सी डी इज़ 41 + 42 डिवाइडेड बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 41.5। अब चूँकि हमारे पास ये हमारा नया डिस्टेंस मैट्रिक्स है और इसमें सिर्फ 3 नोड्स रह गए ए, बी, सी, डी, ई। तो अब हम इसको अपने जो सिंपलेस्ट वर्जन है फिचर मॉर्गलिश का, कि हमने सिंपल एक अनरूटेड ट्री बनाना है और उसमें हमने उनकी ब्रांच लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो ये हमारा वो अनरूटेड ट्री है ए, बी और सी, डी, ई, और इनकी जो ब्रांच लेंथ्स हैं वो हमने अलजेब्रिकली कैलकुलेट करनी है। उसके लिए जो हमने इनिशियली 3 पॉइंट फार्मूला यूज़ किया था वही सेम यूज़ करके आप ए और बी की लेंथ्स हैं वो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब जो है हमारे पास 3 ट्रीज़ आ गए हैं। ये फर्स्ट आइटरेशन में बनने वाला, ये सेकंड और ये थर्ड। अब हम इनको कंबाइन करेंगे। आपको बताया था कि ये वाला ट्री हमारा जो बेसिक स्ट्रक्चर है ट्री का, इसी को ही हम एक्सटेंड करेंगे। डी ई को फर्दर ऐड करेंगे और ए बी जो है उसको भी फर्दर एक्सटेंड करेंगे। तो जो फाइनल ट्री हमारा बनेगा नेक्स्ट वो ये है। और अब इसमें जो है हमने ब्रांचेस डी ई और ए बी ऐड कर दिए हैं, लेकिन इसमें हमारे पास जो ये जो न्यू बनने वाली ब्रांचेस हैं अब इनकी लेंथ्स जो है वो चेंज हो गई हैं, तो इनको हमने अब कैलकुलेट करना है। इसी से अगर हमने ट्री जो ब्रांच है इसकी लेंथ को कैलकुलेट करना है तो उसके लिए अगेन हम अपना 3 पॉइंट फार्मूला यूज़ करेंगे। और अब अगर आप देखें तो ये जो ब्रांच थी हमारी जो मेन ट्री में, इट वाज इक्वल टू 31। ये जो ब्रांच है इट वाज इक्वल टू 31। और लेकिन और अगर हम इसको, ये चूँकि अब स्प्लिट हो गई है इनटू 2 फर्दर ब्रांचेस, तो अगर हम इसको देखें कि ए प्लस टी एंड बी प्लस टी, अगर हम इसको दोनों को ऐड कर लें और 2 से डिवाइड कर लें तो ये अगेन हमारे पास जो है ये ओवरऑल इस ब्रांच की लेंथ आ जाएगी विच इज़ इक्वल टू 31। वैल्यूज़ को पुट करेंगे और इसको सॉल्व करेंगे और हमारे पास जो टी की वैल्यू है वो 20 आ जाएगी। फिर इसी तरह से जो एस है उसकी अगर हमें वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो आपको याद होगा कि ये जो एस है बेसिकली द डिस्टेंस ऑफ एस एंड डी इज़ इक्वल टू 10। तो हम इसको भी इसी तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं कि अगर द डिस्टेंस बिटवीन डी एंड एस प्लस द डिस्टेंस बिटवीन ई एंड एस
अगर हम इसको हाफ कर लें, 2 से डिवाइड कर लें, तो ये जो है ओवरऑल इस ब्रांच की जो लेंथ थी 10 उसके इक्वल होगा। इसको हम सॉल्व करेंगे तो एस की वैल्यू हमारे पास 5 आ जाएगी। तो ये हमारा फाइनल आउटपुट ट्री है जो कि फिच एंड मॉर्गलिश मेथड से बना है। और नेक्स्ट असाइनमेंट में आप कोशिश कीजिएगा, जब आप पिछली एग्जांपल को प्रैक्टिस कर चुके हैं तो आपने फिर इस मैट्रिक्स को लेकर इसको सॉल्व करना है। इससे फिच एंड मॉर्गलिश मेथड को यूज़ करते हुए फाइलोजेनेटिक ट्री बनाना है। इसका सोल्यूशन भी मैंने ये ऐड कर दिया है और आप चेक कीजिएगा कि अगर कुछ इशू हुआ तो फिर हम इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।